सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वेद द्वितीय मंडल सप्तम अध्याय। कोसु अन्नमयी प्राणमयी और मनोमय जान, कोसु एक विज्ञानमयी मयि आनंदयमान, कोसु एक विज्ञानमयी मयि आनंदयमान। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनंदमय, ये 5 कोष इस शरीर में है, जिनके द्वारा आत्मा का प्राकृतिक कार्य इस शरीर में होता है। यह आनंदमय कोष भी प्राकृतिक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को प्राकृतिक सुख और हर्ष प्रकट होता है, जो क्षणिक और अनित्य है। कोसु अन्नमयी देह है, अन्न से उपजे नाश, पार्थिव इह स्थूल है, नश्वर सर्व विकास। पार्थिव इह स्थूल है, नश्वर सर्व विकास। अन्न के बल से बीज बनता है और उसी के द्वारा इस शरीर का निर्माण होता है और अंत में इसका विनाश होता है। इसलिए अन्न द्वारा बनी हुई ये पार्थिव स्थूल देह है, जिसका सर्व विकास नश्वर है। अन्न पृथ्वी से प्रकट होता है और पृथ्वी का विशेष भाव इस शरीर में होने से यह स्थूल बन जाता है। इसलिए पृथ्वी तत्व का विशेष कारण होने से यह देह पार्थिव कही जाती है। यही अन्नमय कोष की परिभाषा है, जिससे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। पंच प्राण मिली प्राणमयी, प्राणन कर व्यापार, जग जीवन सो प्राण है, प्राण बिना संघार। जग जीवन सो प्राण है, प्राण बिना संघार। पंच प्राणों द्वारा ही इस शरीर का व्यवहार चलता है। समस्त नल चक्र प्राणों द्वारा ही चलते हैं। समस्त संसार का जीवन प्राण से है। इसके बिना जीवन का विनाश हो जाता है। प्राण के आधार पर ही शरीर की समस्त क्रियाएं होती है। 5 प्राणों को मिलाकर प्राणमय कोष होता है। अहंकार मन साथु है, इंद्र न कर्म मिलाई, रूप मनमय कोसु है, जामह सृष्टि समाय। रूप मनमय कोसु है, जामह सृष्टि समाय। 5 कर्मेंद्रिय, अहंकार और मन को लेकर मनोमय कोष का स्वरूप बनता है। इस कोष में मन प्रधान है, इसलिए इसे मनोमय कोष कहते हैं। मन में ही सारी सृष्टि समाई हुई है एवं मन का ही राज्य समस्त जगत प्रपंच की रचना है। ज्ञान इंद्रिय 5 मिल, बुद्धि चित्त संग होई, कोष बने विज्ञानमयी, सर्व आच्छादित हुई। कोष बने विज्ञानमयी, सर्व आच्छादित हुई। 5 ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि और चित्त को लेकर विज्ञानमय कोष बनता है, जिससे सर्वदेह संघात की शक्ति ढपी रहती है। प्रकृति प्रेमी आश्रित रहे, और प्रसन्न मन होई, नुन्नाधिक आनंद है, मयि आनंद बनोई।
अधिक आनंद है, मई आनंद बनो। जिसमें प्रेम प्रसन्नता न्यून और अधिक प्रियानंद सुख है, जिसका आधार कारण प्रकृति है, उसको आनंदमय कोश कहते हैं। आनंदमय कोश प्राकृतिक है, चेतन आत्मा का आनंद इस कोश में नहीं है। मोटा पतला छठ बड़ा और रूप कुरूप, मोटा पतला छोट बड़ा और रूप कुरूप, मैं हूँ मोर स्वरूप है, यह भ्रम पर भवकूप। मैं हूँ मोर स्वरूप है, यह भ्रम पर भवकूप। आत्मा अज्ञान सही प्रकृति के स्वरूप को ही अपना स्वरूप जानती है। मैं मेरा मोटा पतला इस शरीर के स्वरूप को ही अपना स्वरूप जान अज्ञान रूपी कूप में गिरी हुई है। प्राण क्रिया जो सकल है, सो अपन करमान। मैं भूखा में प्यासा हूँ, आपन धर्म न जान। मैं भूखा में प्यासा हूँ, आपन धर्म न जान। देह के अंदर प्राण की समस्त क्रियाएं प्रकृति आधार पर चलती है। आत्मा अज्ञान से इनका संचालक अपने को जानती है। मैं भूखा और प्यासा हूँ, यह प्राण के धर्म है, शुद्ध आत्मा के नहीं। मैं करता मैं भोगता, हम हमार है रूप। प्रकृति गुणन के कर्म को, जानत निज क्रिय रूप। प्रकृति गुणन के कर्म को, जानत निज क्रिय रूप। प्रकृति के गुणों द्वारा हुई कर्मों को ही आत्मा अपने कर्म जानती है और इन्हीं के स्वरूपों को ही अपना स्वरूप जान इन्हीं कर्मों को अपना कर्म और भोग जानती है। प्रकृति के जड़ धर्म से चेतन आत्मा का स्वरूप और उसकी क्रिया अलग है। आत्मा त्रिगुण संघात की क्रियाओं से अलग वस्तु है। उसका चेतन स्वरूप और उसकी चेतन क्रिया है। मैं ज्ञानी विद्वान हूँ, मो समय बर न कोई। जड़ चेतन की ग्रंथि में, चेतन ज्ञान न सोई। जड़ चेतन की ग्रंथि में, चेतन ज्ञान न सोई। आत्मा को जड़ प्रकृति के अज्ञानमय संबंध सही मैं ज्ञानी हूँ, विद्वान हूँ और मेरे समान और कोई नहीं है, यह ज्ञान होता है। आत्मा का चेतन ज्ञान यह नहीं है। जड़ प्रकृति के अज्ञान संबंध से आत्मा को पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। मैं तो सुखी में दुखी हूँ, जड़ चेतन मिल होई। स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगत न कोई। स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगत न कोई। जड़ चेतन संबंध से ही आत्मा को दुख सुख का ज्ञान रहता है। जब आत्मा योग द्वारा अपने चेतन शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेती है, उस काल में दुख सुख और जगत का भास नहीं रहता है। वह अपने चेतन स्वरूप से परमानंद में निमग्न रहती है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।